मैं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज आपको सरसों की फसल में जो चेपा लग जाता है, यानी कि जो वो छोटे छोटे काले काले से कीड़े जो हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तब हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा घुसते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे अगर ये ज़्यादा मात्रा में सरसों की फसल में हो जाते हैं तो इससे है जो सरसों का उत्पादन कम हो जाता है। अतः आज मैं आपको सरसों में जो चेपा होता है उससे कम करने का या उससे बचने का देसी उपचार बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, मैं अपनी जानकारी आपके साथ शुरू करने से पहले शुरू करते हैं अपनी जानकारी। सबसे पहले हम उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो जैसा कि आपको पता है, जनवरी का महीना चल रहा है और सरसों में है जो फूल आने लगे हैं, यानी कि ये अगेती सरसों है जिनमें अभी फूल आने लगे हैं। तो इसको हमें एफिड यानी कि चेपा का प्रकोप भी धीरे धीरे शुरू हो गया है। तो हमें इसकी पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पौधों के विभिन्न भागों में रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पौधों पर काला कवच लग जाता है और वृद्धि रुक जाती है, पैदावार में कमी हो जाती है। कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती हैं और यदि लगती है तो उनमें दाने बहुत छोटे रह जाते हैं। इसके बचाव के लिए हम आज आपको एक है जो देसी है जो प्रयोग बताएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, जैविक नियंत्रण करना है। जैविक नियंत्रण का ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें हमें क्या करना है, 5 लीटर गाय की है जो छाछ लेनी है, उसमें 1.5 किलो नीम की पत्तियां डालकर 10 दिन तक पदाड़ी में दबा के रखना है। इसे छानकर फिर 110 दिन तक रखना है। फिर 10 दिन बाद इसे छानकर 150 लीटर पानी में मिलाकर हमें इसे 4 बीघा फसल पर छिड़काव करना है। ये है जो ये एक बहुत ही अच्छा देसी तरीका है और हम इस चेपे को यानी कि एफिड को बहुत ही हल्का समझते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में है जो सरसों की फसल में लग जाता है तो इससे पैदावार में कमी हो जाती है। कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती है और यदि लगती है तो उनमें दाने बहुत छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा आप है जो कई और भी मेडिकल दवाइयाँ आती हैं। इसके अलावा जो मार्केट में कई और भी केमिकल्स आते हैं चेपे को मारने को, इसकी भी आप है जो कृषि अधिकारियों से पूछ के उनका उपयोग कर सकते हैं। हमें इस चेपे को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा पैदावार की भी कमी हो जाती है और जब फसल कटती है तो ये जो राहगीर होते हैं इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ये घुसते हैं। इससे कई बार कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। अतः इनमें हमें चेपा यानी कि एफिड का जो है हमें उपचार करना चाहिए। ये सरसों के फूलों में, जब सरसों में फूल आने लगते हैं तभी उसके फूलों में ये विकसित होना लग जाते हैं। आगे के एक फ़ोटो में हमने ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसमें चेपा आपको दिख रहा होगा। आगे हमने फ़ोटो भी लिए हैं जिसमें फूलों में किस तरीके से ये चेपा छुपा रहता है, उसका फ़ोटो अभी आपको हम दिखाएंगे। ये आज मैंने फ़ोटो लिए। इस फ़ोटो में आप देखिए, ये बीच में जो काला काला सा लग रहा है ये चेपा है। और आज मैंने ये वीडियो फ़ोटोज़ बनाए हैं। अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये जो है चेपा यानी कि एफिड, ये एक छोटा सा कीट होता है, छोटा सा कीड़ा होता है और यह भी उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करता है। ये चेपे से बचने का ये जो देसी उपचार है मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ फिर से। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। 5 लीटर गाय की छाछ में 1.5 किलो नीम की पत्तियाँ डालकर 10 दिन पदाड़ी में दबाकर रखना है और इसे छानकर 150 लीटर पानी में मिलाकर 4 बीघा फसल पर अगर हम छिड़काव करते हैं तो इससे हम जो है चेपे को काफ़ी मात्रा में, काफ़ी हद तक जो है नियंत्रित कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और ये एक जैविक नियंत्रण है, इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर आप दूसरे केमिकल को यूज़ करेंगे तो वो जो है फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इंसानों को भी
नुकसान पहुंचाते हैं। जब इंसान सरसों का तेल का उपयोग करता है तो वो केमिकल उनके शरीर में चले जाते हैं। अतः हमें कम से कम रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। हमें जैविक नियंत्रण का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये तो आप इस जो ये फ़ोटो है इसमें जो लाल कलर का जो सर्कल है इसके अंदर काला काला सा आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखो, ये लाल सर्कल के अंदर हमने ब्लू सर्कल बनाया है। इसमें आपको जो काला काला सा नज़र आ रहा है ये है जो चेपा का छत्ता है, और ये अभी ब्रीडिंग करते हैं। और जब फसल कटने वाली होती है तो ये पूरे वातावरण में फैल जाते हैं और ये पौधों को कई तरीके से जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो चेपा है ये पत्तियों की निचली सतह और फूलों की टहनियों पर समूह में पौधों के विभिन्न भागों से रस चूसकर नुकसान पहुंचाते हैं और वृद्धि रुक जाती है। पैदावार में भी कमी हो जाती है। कभी कभी तो फलियां भी नहीं लगती है, और यदि लगती है तो उसमें दाने बहुत छोटे रह जाते हैं। इसके बचाव के लिए हमने जो आपको जो है नीम और जो है नीम की पत्ती एवं छाछ का उपयोग बताया है। ये एक जैविक नियंत्रण है। किसान भाई इसका उपयोग करें। धन्यवाद। हम इसी तरीके से पशुपालन के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं, और जो कृषि से संबंधित हमें जानकारी मिलेगी वो भी आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।